हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर फंडामेंटल, और मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के बारे में, डेटा इंफॉर्मेशन, उसकी विशेषताएं और लिमिटेशन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स या डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। आज का जो कंप्यूटर है, आज के ज़माने का जो कंप्यूटर है, उसका विकास आज तक बनने में पूरा इतिहास क्या है, किस तरीके से धीरे धीरे जो है उसमें नए नए चीज़ जुड़ती गई और आज का कंप्यूटर बना। ये पूरा का पूरा चीज़ आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर मतलब जहाँ पर हम गणनाएं कर सकते हैं, जोड़ घटा संबंधी कार्य कर सकते हैं। तो पुराने ज़माने में सबसे पहला जो माना जाता है जोड़ घटाव संबंधी जो यंत्र तैयार किया गया था वो था एबेकस, है ना, एबेकस। और ये जो एबेकस ने जो है एक मशीन तैयार किया था जिसका नाम क्या रखा था उसने, एडिंग मशीन, है ना। एडिंग मशीन या कैलकुलेटिंग मशीन बोल सकते हो, या गणना यंत्र बोल सकते हो, एडिंग मशीन या कैलकुलेटिंग मशीन। ये जो एबेकस ने जो यंत्र तैयार किया था या जो डिवाइस तैयार किया था, इसमें जोड़ घटा गुणा और भाग संबंधी कार्य किया जा सकता था। एबेकस कहाँ का व्यक्ति था, चीन का, और इसी ने पहला जो है कैलकुलेटिंग या गणना करने के लिए एक यंत्र बनाया था। ये वैसा ही है जैसे स्लेट देखे होंगे आप लोग, उसमें कई सारे तार लगे हुए रहते हैं और उसमें गोल गोल टाइप का लगा हुआ रहता है। तो वही एबेकस ने इसी तरीके का एक मशीन बनाया था जिससे आप क्या कर सकते थे, जोड़ घटा गुणा भाग संबंधी कार्य कर सकते थे। ठीक है। एबेकस के बाद अगला जो मशीन तैयार किया गया था जिसका नाम है ना पास्कलाइन या एडिंग मशीन कह सकते हैं ना, और इसको किसने तैयार किया था, ब्लेज पास्कल ने। नाम बस याद रखना है आप लोगों को, ब्लेज पास्कल ने जो मशीन तैयार किया था उसको भी या तो एडिंग मशीन बोलते हैं या क्या बोलते हैं, पास्कलाइन। ठीक है। और इसने जो मशीन तैयार किया गया था इससे केवल जोड़ और घटाव का काम कर सकते थे, है ना, जोड़ और घटाव। और इसी मशीन को सुधार करके लेबनिज नामक और एक व्यक्ति ने इसी में सुधार करके एक नई मशीन बनाई जिसका नाम उसने रेकनिंग मशीन रखा। ठीक है। और इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग चारों काम आसानी के साथ कर सकते थे। तो यंत्रों के नाम आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सा। पहला अबेकस ने जो मशीन तैयार किया था उसको कैलकुलेटिंग मशीन बोल सकते हो, जोड़ घटा गुणा भाग चारों काम हो सकता था। ब्लेज पास्कल ने जो तैयार किया था उसके पास्कलाइन या एडिंग मशीन कहते हैं जिसमें केवल जोड़ और घटाव होता था। लेबनिज ने जो तैयार किया रेकनिंग मशीन तैयार किया, जोड़ घटा गुणा भाग पूरा काम इसमें हो सकता था। ठीक है। तो ये तो केवल कैलकुलेटिंग से रिलेटेड था या जोड़ घटा गुणा भाग से संबंधित था। इसके बाद कंप्यूटर के इतिहास में बहुत बड़ा या कंप्यूटर बनाने का जो आधारशिला जो रखी गई वो कौन सा था, जैकार्ड लूम, है ना। जैकार्ड लूम ने, इसका नाम भी याद रखिएगा, जैकार्ड लूम ने एक ऐसा मशीन बनाया था, है ना, जो पंच काट पर आधारित था। ये एग्जाम में आता है, पंच काट पर आधारित एक ऐसा मशीन बनाया था जो कपड़े की डिज़ाइन बनाता था, है ना। ऐसा मशीन बनाया था जो कपड़े की डिज़ाइन अपने आप बना देता था, उसको बनाना नहीं पड़ता था, और वो पंच कार्ड पर आधारित था। ठीक है। तो यही पंच कार्ड पर आधारित बाद में जो है कंप्यूटर जो है बनाए गए, है ना। तो इसको याद रखना है, जैकार्ड लूम। और जैकार्ड लूम ने जो पंच कार्ड आधारित जो मशीन बनाया था, है ना, वो 1801 ईस्वी के आसपास ये तैयार किया गया था।
क्लियर है, बात समझ में आया। जैकार्ड लूम के बाद सबसे नाम जो आता है उसके बाद वो है चार्ल्स बेबेज। इसको सभी लोग आप लोग जानते हैं, क्योंकि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है ना। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है ना। तो चार्ल्स बेबेज ने 2 मशीन तैयार किया था। कितने मशीन, 2 मशीन इसने तैयार किया था। कौन कौन सा, पहला जो मशीन इन्होंने तैयार किया था उसका नाम था डिफरेंस इंजन, ये एग्ज़ाम में आता है कौन कौन सा मशीन तैयार किया था। और दूसरा जो है एनालिटिकल इंजन, नोट करते जाइएगा। चार्ल्स बेबेज ने 2 मशीन तैयार किए थे, एक तो डिफरेंस इंजन और दूसरा जो है एनालिटिकल इंजन। ठीक है, जो डिफरेंस इंजन था वो भाप से चलता था, जिसमें गियर भी लगा हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसको सुधार करके जो है एक नई मशीन बनाई उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो जब उन्होंने ये कंप्यूटर तैयार किया, तो कंप्यूटर तैयार करने के बाद हार्डवेयर तो बन गया, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए ना, किसी हार्डवेयर को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, सॉफ्टवेयर की। तो एडा ऑगस्टा है ना, ये नाम याद रखिएगा। एडा ऑगस्टा दुनिया की पहली महिला प्रोग्रामर हैं, जिन्होंने चार्ल्स बेबेज की मशीन एनालिटिकल इंजन में चलाने के लिए क्या बनाया था, सॉफ्टवेयर बनाया था या प्रोग्रामिंग किया था। तो एडा ऑगस्टा दुनिया की पहली प्रोग्रामर है ना। और एडा ऑगस्टा के प्रोग्रामिंग करने के बाद ही ये एनालिटिकल इंजन जो है काम करना शुरू कर पाया। उसके बाद ही इनका नाम चार्ल्स बेबेज को जो है इनको खिताब मिला कंप्यूटर के पितामह का, है ना। तो चार्ल्स बेबेज ने 2 मशीन तैयार किया, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, लेकिन उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर तैयार नहीं किया था। सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया, एडा ऑगस्टा ने। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं, अगला जो नाम आता है जिसमें आता है हरमन होलेरीथ। हरमन होलेरीथ, हरमन होलेरीथ अमेरिका के रहने वाले थे, है ना। और उस टाइम पे जानते हैं आप सभी लोग कि जनगणना का जो काम है बहुत समय लगता था, कई साल लग जाते थे, है ना। तो इसके लिए इन्होंने एक कंप्यूटर तैयार किया, जिसका नाम उन्होंने रखा था टैबुलेटिंग मशीन, है ना। टैबुलेटिंग मशीन रखा था, नाम क्या रखा था, टैबुलेटिंग मशीन। ठीक है, और इसी के नाम के आधार पे इन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की, है ना, टैबुलेटिंग मशीन कंपनी, जो बाद में इसका नाम बदलकर 1924 में इसका नाम बदलकर उसका नाम पड़ा IBM। तो ये एग्ज़ाम में कई बार आया है। IBM मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये इसका नाम रखा गया था। ठीक है, तो ये दुनिया की पहली हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी है IBM, है ना, आज तक भी बनाती है। तो इसलिए इसको याद रखना है। और ये 1924 आसपास ये बना था IBM ने। ठीक है, उसके बाद अगला जो कंप्यूटर बनाया गया था वो था मार्क 1, है ना। कौन सा बनाया था, मार्क 1। और मार्क 1 क्या था, ये दुनिया का पहला एक मिनट में देख के बताता हूँ आपको, है ना। क्या था, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था, है ना। ये दुनिया का पहला क्या था, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। तो ये एग्ज़ाम में आता है, याद रखिएगा। मार्क 1 क्या है, पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। किसने बनाया था मार्क 1 को, हार्वर्ड आइकेन ने बनाया था। क्लियर है, बात समझ में आया। मार्क 1 एक पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, जिसको किसने बनाया था, हार्वर्ड आइकेन ने बनाया था। ठीक है, इसके बाद अगला जो कंप्यूटर है जिसे तैयार किया गया था, ये मार्क 1 जो है 1940 ईस्वी के आसपास तैयार किया गया था। ठीक है, 1940 के बाद अगला जो कंप्यूटर है वो है ABC कंप्यूटर, है ना।
एबीसी कंप्यूटर क्या था, ये पहला इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर था, है ना। ये क्या है, पहला जो है क्या है, इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर था। कौन सा वाला, एबीसी। इसका पूरा नाम क्या है, एटेनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। और इसको तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम भी क्या है, मतलब दो लोग थे, एक तो एटेनस और बेरी, दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया था, इसलिए इसका नाम भी क्या था, एबीसी, है ना। तो इन दोनों, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल है और ये वाला क्या है, इलेक्ट्रो डिजिटल है। तो मार्क 1 दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है और एबीसी क्या है, दुनिया का पहला इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर है। और ये 1945 के आसपास ये जो है तैयार किया गया था, ठीक है। और इसके बाद दुनिया का पहला जनरल पर्पज़ का जो कंप्यूटर है उसको हम लोग 1945 के बाद कंप्यूटर की पीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाता है, जिसको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। इससे कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित एग्ज़ाम में आता ही है। तो यहाँ तक का ये इतिहास ही है, यहाँ से 1-2 प्रश्न आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। एबेकस याद रखना है आपको। ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन मशीन बनाया था, लेबनिज ने रेकनिंग मशीन बनाया था, जेकार्ड लूम ने एक ऐसा मशीन तैयार किया गया था जो पंच कार्ड पर आधारित था और जो कपड़े की डिज़ाइन देता था, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है चार्ल्स बेबेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन्होंने 2 इंजन या 2 मशीन तैयार किया गया था, एक डिफरेंस इंजन, दूसरा एनालिटिकल इंजन, है ना। ये 1822 आसपास में और ये 1833 ईस्वी में, ठीक है। और इसके लिए सॉफ्टवेयर जिसने तैयार किया था वो एडा ऑगस्टा, दुनिया के पहला प्रोग्रामर एडा ऑगस्टा, और कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज। ये तो आता ही एग्ज़ाम में, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और IBM कंपनी की स्थापना हरमन होलेरिथ, है ना। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। इलेक्ट्रोमैकेनिकल पहला मार्क 1, इलेक्ट्रो डिजिटल पहला एबीसी। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।